हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9 जियोग्राफी का चैप्टर 1 जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। आज के क्लास में हम जानेंगे इंडिया का लोकेशन क्या है, वर्ल्ड में इंडिया का पोजीशन क्या है और इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में। तो चलो आज के क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ मृण्मय, आपका जियोग्राफी का टीचर। इंडिया चैप्टर 1 आज शुरू करते हैं। इंडिया काफ़ी ओल्ड एज सिविलाइजेशन है। हमारा इंडिया काफ़ी ओल्ड एज सिविलाइजेशन है। हमारा जो इंडिया का हिस्ट्री है वो भी काफ़ी रिमार्केबल रहा है। तो इंडिया ने पिछले 50 सालों में काफ़ी रिमार्केबल प्रोग्रेस किया है, चाहे वो एग्रीकल्चर के सेक्टर में हो, चाहे इंडस्ट्री के सेक्टर में हो और चाहे वो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी हो। काफ़ी प्रोग्रेस किया है। तो इसलिए हमारा डेवलपमेंट भी काफ़ी हुआ है। तो ये जो इंडिया है वो वर्ल्ड में कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो क्वेश्चन ये है कि हमारा जो इंडिया है वो इंडिया वर्ल्ड में कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो बोर्ड की तरफ देखो, मान लो ये वर्ल्ड है। वर्ल्ड के बीच में से जो इमेजिनरी लाइन जाता है, वर्ल्ड के बीच में से जो इमेजिनरी लाइन जाता है उसको हम इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर। ये इक्वेटर हमारा अर्थ को दो हिस्सों में, दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। ये ऊपर का जो हिस्सा है नॉर्थ की तरफ, इसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे का जो हिस्सा है इसको कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और नीचे का जो हिस्सा है, नीचे का पोर्शन को हम क्या कहते हैं? नीचे का पोर्शन को कहते हैं सादर्न हेमिस्फीयर। हमारा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करता है। हमारा इंडिया इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करता है। तो इतना बड़ा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया कहाँ एग्जिस्ट करता है? इतना बड़ा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया कहाँ एग्जिस्ट करता है? तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के बारे में। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के बारे में। हमारा जो वर्ल्ड में इमेजिनरी लाइन होता है, तो वर्टिकल जो इमेजिनरी लाइन होता है उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। वर्टिकल जो इमेजिनरी लाइन होते हैं उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन, उसको हम कहते हैं लैटिट्यूड। इस लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड की मदद से हम किसी भी जगह का, किसी भी कंट्री का एक्चुअल लोकेशन पता कर सकते हैं। इस लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड की मदद से हम किसी भी कंट्री का या किसी भी जगह का एक्चुअल लोकेशन पता कर सकते हैं। तो जानते हैं हमारा इंडिया का लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूडिनल लोकेशन क्या है। तो देखो, इंडिया का लैटिट्यूडिनल डिस्टेंस है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये हमारा इंडिया का लैटिट्यूडिनल डिस्टेंस, एक्चुअल लोकेशन। और इंडिया का लॉन्गिट्यूडिनल लोकेशन है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक हमारा इंडिया का लॉन्गिट्यूडिनल एंड लैटिट्यूडिनल डिस्टेंस है। तो इंडिया के लोकेशन के बारे में पता चला। और एक बात हमको जानना पड़ेगा, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये जो इक्वेटर है, अर्थ के बीच में से जो जाता है, बीच में से इमेजिनरी लाइन जाता है, इसको हम कहते हैं इक्वेटर। इसका वैल्यू है 0 डिग्री। ठीक है, इसका वैल्यू है 0 डिग्री। इसके ऊपर एक लैटिट्यूड आता है, इसका वैल्यू है 23 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 30 मिनट नॉर्थ। इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या पता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में क्यों जानना चाहिए? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारा इंडिया का लैटिट्यूडनल डिस्टेंस का एक महत्वपूर्ण वैल्यू जो इंडिया को बीच में से बांटता है, इंडिया को बीच में से बांटता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को लगभग दोनों बराबर हिस्सों में बांटता है। इसका वैल्यू है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। तो इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस एक बार फिर से जान लेते हैं। 88 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इस वैल्यू को आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये। अभी हम जानेंगे इंडिया का साउथ से एकदम नॉर्थ तक इसका डिस्टेंस क्या है एंड वेस्ट से ईस्ट तक इसका डिस्टेंस क्या है। ठीक है, एकदम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसका डिस्टेंस है इंडिया का 3214 किलोमीटर एंड वेस्ट से ईस्ट तक, वेस्ट से ईस्ट तक मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसका वैल्यू है 2933 किलोमीटर। ठीक है, अभी हम जानेंगे इंडिया का आइलैंड के बारे में। इंडिया में जो आइलैंड्स है उसके बारे में हम जानेंगे। इंडिया का साउथ ईस्ट तरफ, अगर हम इंडिया से साउथ ईस्ट की तरफ जाए तो एक आइलैंड मिलेगा, उसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो बे ऑफ बंगाल में एग्जिस्ट करता है। और अगर साउथ वेस्ट की तरफ जाए तो एक आइलैंड मिलेगा, इसका नाम है लक्षद्वीप, जो अरेबियन सी में एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा है इंडिया के लोकेशन के बारे में। अभी हम जानेंगे इंडिया के साइज़ के बारे में। तो इंडिया का टोटल लैंडमास है, यानी कि टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो इंडिया वर्ल्ड में 2.4% एरिया में लाई करते हैं। अगर हम एरिया वाइज देखें तो इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब है इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इसके आगे है रसिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद है चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद आता है हमारा इंडिया। इंडिया हैज़ द लैंड बाउंड्री अबाउट 15,200 किलोमीटर्स। इसका मतलब है इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है ये है 15,200 किलोमीटर। पूरा जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर। एंड द लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन, इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो है 7,516.6 किलोमीटर। इसमें अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड इंक्लूडेड है। इनफैक्ट इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो किसी भी कंट्री का नहीं है। इंडियन ओशन में जितना कोस्ट लाइन हमारा इंडिया का है वो किसी भी कंट्री का नहीं है। स्टूडेंट्स, इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, इसमें माउंटेन्स है जिसको हम कहते हैं हिमालयस। इसमें यंग फोल्डेड माउंटेन्स लाई करता है। इन यंग फोल्डेड माउंटेन्स यानी कि कुछ ही मिलियन ईयर्स पहले ये माउंटेन फॉर्म हुआ है। अभी देखो इंडिया का जो 22 डिग्री लैटिट्यूड है उसके बाद से नीचे की तरफ यानी साउथ की तरफ इंडिया जो मेन लैंड है वो थोड़ा नैरो होते जा रहा है टूवर्ड्स द इंडियन ओशन। अभी देखो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड इज अबाउट 30 डिग्रीज। इसका मतलब क्या है, यहाँ एक बार मैप की तरफ देखो, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट जो नॉर्थ जो एक्सटेंट है वो अबाउट 30 डिग्री से, और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक जो डिस्टेंस है वो एक्सटेंट अब लगभग 30 डिग्री है। इसके बाद भी इंडिया का वेस्ट से ईस्ट तक जो एक्सटेंट है वो कम है नॉर्थ से साउथ तक का एक्सटेंट का, यानी कि वेस्ट से ईस्ट तक जितना एक्सटेंट है हमारा इंडिया का वो नॉर्थ से साउथ तक जो एक्सटेंट है उससे कम है। अभी और एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा, अरुणाचल एकदम ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है, एकदम वेस्ट में
गुजरात है। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात का 2 घंटे का टाइम लेग्स है। क्यों होता है ये? क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, 2933 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और हमारा अर्थ कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, इसलिए ये टाइम लैग होता है। अरुणाचल प्रदेश में जब सनराइज़ होता है उसके 2 घंटे बाद गुजरात में सनराइज़ होता है। ठीक है, तब मतलब अरुणाचल प्रदेश में अगर 5 बजे तो गुजरात में तब 3 बजना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। क्यों होता है? इंडिया का बीच में से जो लैटिट्यूड है, जो लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, इसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। इसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसी के हिसाब से होता है, जो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर के ऊपर से जाता है। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के ऊपर से जाता है। इसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन क्यों कहते हैं? इसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन इसलिए कहते हैं कि ये इंडिया के बीचों से जाता है, एकदम बीच में से जाता है। इसका मतलब क्या है? अगर इंडिया में मिर्ज़ापुर में 4 बजे तो पूरा इंडिया में ही 4 बजेगा। ठीक है, अगर मिर्ज़ापुर में 4 बजेगा तो पूरा इंडिया में ही 4 बजेगा। इसमें टाइम का गड़बड़ी नहीं होता है। टाइम का हिसाब ठीक रखने के लिए ये हमें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का हिसाब से सब टाइम हिसाब किया जाता है। अभी हम जानेंगे इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज के बारे में। इसका मतलब क्या है? इंडिया के जो पड़ोसी देश है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट के तरफ 2 देश है, एक है 2 पड़ोसी देश है, एक है अफगानिस्तान और एक है पाकिस्तान। नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में है चाइना, नेपाल एंड भूटान। ठीक है, और ईस्ट में 2 पड़ोसी देश है, म्यांमार एंड बांग्लादेश। एंड साउथ में भी 2 आइलैंड कंट्रीज है, एक है श्रीलंका और एक है मालदीव्स। तो आज का क्लास यही खत्म हुआ। आज के क्लास में हमने जाना इंडिया का शेप, लोकेशन के बारे में। अगर हमारा क्लास अच्छा लगा तो हमारे साथ बने रहो LRNR क्लासेस के साथ।